नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त श्रवण जांगेर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, रीजनिंग में इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग का टाइप्स एक पढ़ा था। उसमें पहले वाले टाइप में अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में पढ़ा था। उसमें हमने अलग अलग यानी भांति भांति के प्रश्न पढ़े थे। 6 प्रकार के सवाल हम पढ़ चुके थे। आज दूसरा टाइप है अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में, इसमें हम अलग अलग प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज मैं चाहता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है ये पूरा हो जाए। भाग पहला कोडिंग डिकोडिंग का जो मैंने टाइप्स 1 करवाया था, उसमें 6 सवाल करवाए थे। और आज दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, 5वां टाइप, ये सारे टाइप्स आपको मैं करवा दूंगा। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की स्टडी कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा टाइप्स, अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हमारा दूसरा टाइप है अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। इसमें पहला प्रश्न है CHAIR को 39 कोड देते हैं, यानी किसी सांकेतिक भाषा में CHAIR का कोड 39 है, तो PARTNER का कोड क्या होगा? ठीक है, तो पहला देखिए, CHAIR 39 है। तो सबसे पहले तो हम इनका योग करेंगे प्रत्येक अक्षर का। देखिए, सी कितने नंबर पे आता है? सी 3 नंबर पे, ABC प्लस H कितने नंबर पे आता है? H आएगा ABCDEFGH, यानी 8 नंबर पे। यहां से देख सकते हो, ये जो टी मैंने आपको बताया था, J 10 नंबर पे है, तो J से 2 पहले 8 प्लस A 1 नंबर पे प्लस I J से पहले J 10 पे है तो I 9 पे प्लस R O 15 पे है, OPQR यानी 3 आ गए, यानी 18। कितने हो गए? 18 और 9 27, 27 और 1 28, 28 और 8 36, 36 और 3 39। अगर प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक संख्या दी गई है तो हम ये देखेंगे कि इनका नंबर तो नहीं लिखा हुआ, इनका क्रमांक तो नहीं लिखा गया है, लेकिन हमारे पास अक्षर है 5। अक्षर कितने हैं? 5। संख्या है केवल 2। तो इसका मतलब इसका योग करेंगे, गुणा करेंगे, माइनस करेंगे, भाग करेंगे, जो भी करेंगे। सबसे पहले हमने योग किया, 39 आ गया। तो ये जो पूछा गया है इसका भी हम योग कर लेंगे। P, O के बाद में P आता है, यानी 16 नंबर पे। A 1, R अभी हमने किया था 18 प्लस P 20 पे प्लस N O से पहले 14 नंबर पे प्लस E 5 नंबर पे, R हमने अभी किया था 18 नंबर पे। अब इनको जोड़ दो, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, 41 और 14 55, 55 और 20 75, 1 76, 76 और 6 82 और 82 और 10 92। कितना आएगा?
CHAIR का कोड 39 है, तो PARTNER का कोड क्या होगा? 92 होगा। समझ में आया? योग का ट्रिक है, ठीक है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला, इजोटी का फॉर्मूला आपको याद हो तो आप जल्दी जल्दी काउंट करके आप इसका योग निकाल सकते हो, इसकी ट्रिक निकाल सकते हो कि किस तर्क से ये 39 आए हैं, उसी तर्क से हमारा ये आ जाएगा। समझ में आ गया? हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, TIGER का कोड ये है 20975118, तो LION का कोड क्या होगा? तो देखो T कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे है, ये हमारा 20 आ गया। I कितना नंबर पे है? I जैसे पहले आता है 9 नंबर पे है। Z कितना नंबर पे है? 5 नंबर पे है, सॉरी 7 नंबर पे है। J 10 पे है, 3 पीछे, यानी ZHIJ। E 5 नंबर पे है और R 18 नंबर पे है। ऐसे ही L कितना नंबर पे है? J 10 J K L यानी 2 आगे, यानी 12 नंबर पे। I अभी I आया था 9 नंबर पे, प्लस O हमारे पास है 15 नंबर पे, प्लस N O से पहले यानी 14 नंबर पे। 14 और 15 29, 29 और 9 38, 38 और 2 40 और 1 50, 10 50। अगर योग के आए तो ये कर देंगे, लेकिन हमारा केवल क्या है, क्या पूछा गया है? यही पहले में हमारा तर्क है, केवल क्रम को उसके हिसाब से लगा दो। तो हमारा जो आंसर है इस तर्क के हिसाब से वो लाइन का क्या आ गया? 1 2 9 1 5 1 4, ठीक है। अगर योग पूछा गया है तो योग के हिसाब से लगा दो। अगर इनका क्रम जो है और उनके हिसाब से इन संख्याओं को रखा गया है, तो ठीक आप भी जो पूछा गया है उसके क्रम को ठीक वैसे ही लगा देंगे। ये योग हो गया, ये इनका क्रमांक है, उनके हिसाब से वैसे के वैसे संख्याएं रख दी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी इसका योग के हिसाब से निकाल लिया तो इसका भी योग के हिसाब से हमारा आंसर आ गया। इसका क्रम के हिसाब से संख्याएं रखी गई हैं, इनका क्रम रखा गया है, तो LION लाइन का भी हम क्या रख देंगे? क्रम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 प्रश्न हो गए हमारे, किसमें? अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए, MOON को 4 6 6 5 के रूप में लिखा जाता है सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को किस भाषा में लिखा जाएगा, किस कोड में लिखा जाएगा? देखिए M कितना नंबर पे है? M कितना नंबर पे है? O कितना नंबर पे है? O कितना नंबर पे है? और N कितना नंबर पे है? देखिए M O से 2 पहले आता है, यानी 13 पे आएगा। O हमारा 15 पे है, O भी 15 पे है, और N O से पहले आता है, यानी 14 पे है। आगे अब देखो हमारा कोड क्या है? 4 6 6 5। इनको हम जोड़ेंगे तो ज्यादा जाएंगे या फिर इतने नहीं होंगे। देखो ये केवल कितने हैं? ये 4600 हैं, 4600, लेकिन इनको हम जोड़ेंगे तो इतने नहीं पहुंच पाएंगे। अब देखो कभी कभी आप ऐसे सवालों में आप थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, अपने दिमाग से जल्दी से जल्दी तो तर्क खोजने की कोशिश किया करो कि देखो 3 और 1 4, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 4 और 1 5, हमारे वही आ गए ना। ठीक वैसे ही PKTU कितने कितने नंबर होते हैं? देखिए O के बाद में P यानी 16,
के, जे के 11 नंबर, टी 20 नंबर और यू टी के बाद में यानी 21। इनको जोड़ लो 7 2 2 3। हमारा आंसर क्या आ गया? 7 2 2 3। ये हमारा आंसर आ गया। यानी जो अक्षर दिया गया है उस अक्षर के क्रम को निकाल लो। कौन सा क्रम होगा? जैसे कोई भी अक्षर कौन से स्थान पे है? 15वें स्थान पे है। उस संख्या के दोनों अक्षरों को जोड़ दो। दोनों अक्षरों को या दोनों जो संख्याएं हैं उनको जोड़। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारे 6 आएंगे। तो इस तर्क से हमारा ये सवाल हल होगा। ये टाइप 2 था, अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। चौथा प्रश्न हमारा देखिए, WOMAN वुमेन का कोड 74382 है। BOMB का कोड 1431 है। तो WOMB का कोड क्या होगा? देखिए, तो आप ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप उनका योग करके देखो। अगर योग ज्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है या फिर नहीं तालमेल हो रहा, तो आप उनका क्रम देखें। उसके हिसाब से भी नहीं आ रहा है तो आप ये देखें कि सवाल जिसने किया है उसने उसका क्या कोड दिया है। जो हमारे सामने सवाल में 2 बार अक्षर दिए गए हैं, उनके कोड संख्याओं में दिए गए हैं। उनके कोड देखो सेम मिलते हैं तो वही कोड हमारे आंसर में आएगा। देखिए, W कितने नंबर पे है? T के बाद में आता है T U V W। 3 20 के 3 बाद यानी 23 नंबर पे आता है। 23 नंबर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब क्रम से नहीं होगा। अब इनका योग करेंगे तो भी बहुत ज्यादा चला जा रहा है, नहीं होगा। क्या देखेंगे? इनका कोड देखेंगे। देखिए, W इसमें नहीं है, W इसमें O है, इसमें भी O है। इसमें O का कोड क्या दे दिया? 4, इसमें भी 4, इसका मतलब मिल रहा है। इसमें भी M है, इसमें भी M है, इसमें M का कोड 3, M का कोड 3, इसका मतलब कोड है वो सभी में सेम रहेगा। ठीक है, तो जब इनका कोड सेम है दोनों का, तो देखिए W, ये रहा W का कोड क्या है? 7, तो हम इसका कोड क्या करेंगे? 7। O का 4 है, 4 कर देंगे। M का 3 है, 3 कर देंगे। B का 1 है, 1 कर देंगे। यानी क्या गया हमारा? 7 4 3 1। ये हमारा WOMB का कोड आ गया। इसी प्रकार से देखिए 5 का प्रश्न है, BOY बॉय है ना। BOY का कोड 712 है। GIRL का कोड 3456 है। ROSE का कोड 4198 है। तो ISBGOLE का कोड हमें ज्ञात करना है। इसमें भी देखिए वही रूल लागू होगा। देखिए जो दिया गया है उसमें देखो हमारे पास 3 दिए गए हैं ना। इन 3 दिए गए में से B इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। O है, देखो इसमें O भी है, इसमें भी O है। इसमें O का कोड 1 दिया गया है, इसमें भी O का कोड 1 दिया गया है। दिया गया है ना, तो यानी सेम है, तो इनमें भी सेम होगा। देखो I का कोड क्या है? 4। S का कोड यहां पे कितना है? 9। B का कोड कितना है? 7। G का कोड कितना है? 3। O का कोड कितना है? 1। L का कोड कितना है? 6। E का कोड कितना है? 8। ये हमारा आंसर आ गया। इसका कोड ये होगा।
तो ऐसे प्रश्नों में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में आपको ऐसे प्रश्न आएंगे, उसमें सबसे पहले योग करके देखेंगे, उसके बाद में फटाफट इनका क्रम जो है उनको देखेंगे। उसमें भी नहीं मिल रहा है तो आप इनका कोड देखेंगे कि सवाल करने वाले ने कोड क्या रखा है अपने हिसाब से, और वो कोड जो दिए गए हैं उनमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में है, इस प्रकार के प्रश्न ऐसे हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, BRAINS को हम गुणा, डॉट, भाग, डॉलर, हर्ष और स्टार में लिख सकते हैं। SIDE को हम स्टार, डॉलर, प्लस, माइनस में लिख सकते हैं, ये माइनस है। तो नीड को NEED को हम किस भाषा में लिखेंगे, यानी किस कोड में लिखेंगे? किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये तो इसको किस पे लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम कोड देखेंगे। आपको पहले ही बता दिया मैंने, या तो उसका योग देखें, या उसका क्रमांक देखें, या इसका कॉमन देखें। कॉमन देख लेंगे। देखो इसमें कॉमन क्या है? आई कॉमन है इसमें। यहाँ पे आई का ये दिया गया है और इसमें आई का ये, यानी दोनों में सेम है। डॉलर सेम है, कॉमन में सेम है, तो इसका मतलब कॉमन है तो इसका जो कोड है वो उसी के हिसाब से होंगे। एन इसमें ये रहा, इसमें क्या है? हर्ष, यानी ये डबल ई, यानी ई का कोड क्या होगा? ये माइनस माइनस माइनस, और डी का ये यानी प्लस, ये आएगा इसके हिसाब से। यानी जो सवाल किया गया है, ऐसे प्रश्नों में जो सवाल है उसी में हमारा आंसर है। जो प्रश्न किया गया है उसका हल भी हमारे प्रश्न में ही है। ऐसे प्रश्नों में उसका हल उसी प्रश्न में मिलेगा आपको, यानी इन्हीं में ही मिलेगा इसका हल भी। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर टाइप अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में, कोई चिन्ह के रूप में, अंकों के रूप में हो तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा टाइप है हमारा शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड, यानी शब्दों को प्रतिस्थापित करना। शब्दों को प्रतिस्थापित करना, जैसे पहला प्रश्न है, देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में आंख को मुंह, मुंह को नाक, नाक को कान, कान को जीभ व जीभ को दांत कहा जाए तो व्यक्ति किससे सुनता है? दूसरा प्रश्न ऐसा ही है, हरा को सफेद, सफेद को पीला, पीला को नीला, नीला को गुलाबी, गुलाबी को काला कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होगा? देखिए ऊपर वाला हमने पढ़ लिया, अंत में प्रश्न क्या किया है? किससे सुनता है? किससे सुनता है? कान से। कान से सुनेगा। अब कान को इसमें क्या कहा गया है? कान को क्या कहा गया है? जीभ कहा गया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जीभ आ जाएगा। यहां तक सीमित रखना है। अब जीभ को दांत कहा जाएगा, तो यहां पर दांत तक नहीं लेके आना है, जो पूछा गया है वहां तक सीमित रहो। यानी व्यक्ति किससे सुनता है? कान से सुनता है। अब कान को क्या कहा गया है? जीभ कहा गया है, बस यहां तक सीमित रहो, यानी जीभ हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखो, हरा को सफेद, सफेद को पीला, पीला को नीला, नीला को गुलाबी, गुलाबी को काला कहा गया है, तो दूध किस रंग का होगा? दूध कैसा होता है? सफेद होगा। दूध सफेद होता है ना। अब सफेद को क्या कहा गया है? सफेद को पीला कहा गया है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पीला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, पीला आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न एकदम आसान से हैं, आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। केवल जो पूछा गया है उसका अपने मन में उच्चारण करें। उच्चारण का मतलब सोचें, अपने मन में सोचें कि व्यक्ति किससे सुनता है, अपने मन में सोचें कि कान से सुनता है। अब कान को क्या कहा गया है? जीभ कहा गया है। अपने मन में सोचें क्या? कान, यानी सुनता है किससे? कान से। लेकिन इसका आंसर हमें कहां पे देख के
इस प्रश्न में देख के इसका आंसर देना है। यहाँ पे भी हम अपना व्यवहारिक ज्ञान लगाएंगे कि दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। अपने मन में सोचेंगे कि सफेद होता है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार दूध का रंग अगर सफेद होगा तो सफेद को क्या कहा गया है, सफेद को पीला कहा गया है। तो इससे आंसर हमें अपने मन के हिसाब से नहीं देना है, इस प्रश्न के हिसाब से देना है। जो वास्तव में होता है वो हम हमारे मन में सोचना है, और फिर उसको जो हमने मन में जो आंसर सोचा है उस आंसर को क्या कहा गया है इस सवाल में। तो हमारे मन में हमने क्या सोचा, सही आंसर क्या सोचा, सफेद। अब यहाँ पे आ जाओ, इस सफेद को क्या कहा गया है, पीला। तो पीला हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से व्यक्ति किससे सुनता है, कान से सुनता है। हमने मन में सोच लिया कि कान से सुनता है। अब कान को इसमें लॉजिक लगाओ कि कान को क्या कहा गया है, प्रश्न के अनुसार जीभ कहा गया है। तो व्यक्ति किससे सुनेगा, जीभ से सुनेगा कि कान को क्या कहा गया है, जीभ कहा गया है। ठीक है, तो शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड दिए गए होंगे, तो इस प्रकार से हल करने होंगे, जो बहुत ही आसान है, एकदम सरल है, बिल्कुल भी ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये हमारा शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड बताया गया है। उसके अनुसार मैंने 2 प्रश्न बता दिए आपको, ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो आप कर सकते हैं। चौथा टाइप हमारा शब्दों का कोड संख्याओं, अक्षरों अथवा शब्दों के रूप में। देखिए, गिव एंड टेक 3, 1, 5, वाटर एंड मिल्क 5, 7, 4, गिव हिम मिल्क 1, 4, 9, टेक का कोड क्या होगा। देखिए, हमने इससे पहले भी आपको बताया है। सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। कॉमन देखो, सबसे पहले कॉमन देखो, इसमें, इनमें और इनमें कॉमन क्या है, एंड। एंड, ये एंड। जरूरी नहीं है कि गिव एंड टेक का कोड ये दे दिया तो गिव का 3, एंड का 1, टेक का 5 होगा, ऐसा नहीं है। कैसे भी दे सकते हैं, नंबर वाइज से नहीं देंगे, ऐसे ही देंगे। आपको खोजना पड़ेगा। कैसे खोजोगे, देखो, इसमें एंड कॉमन है, इसमें एंड कॉमन है, इनमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो यानी एंड का क्या हो गया, 5 हो गया, हो गया। अब गिव हिम मिल्क, गिव हिम मिल्क, इसमें देखो मिल्क, इसमें मिल्क, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 4 है, 4। तो इसका मतलब मिल्क का कोड क्या होगा, 4 होगा। मिल्क का कोड क्या होगा, 4 होगा मिल्क का कोड। हमें किसका खोजना है, टैग का। तो इसका मतलब दोनों में से हो सकता है। अब यहां पे गिव देखो, गिव दोनों में कॉमन क्या है, गिव। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, गिव का कॉमन क्या हुआ, 1, क्या बच गया, 3, एंड का 5, गिव का 1, तो टैग का कितना हुआ, 3 हो गया। समझ में आ गया। आपको खोजना पड़ेगा, कॉमन के हिसाब से आपको खोजना पड़ेगा। ऐसा ही प्रश्न एक और बताता हूं, देखिए, इसी में अगला प्रश्न है। देखिए, तुम वहां जाओ, इसका कोड है 3, 4, 5। आओ और जाओ, इसका कोड है 4, 9, 6। लड़का और लड़की, इसका कोड है 9, 2, 1। और आओ का कोड हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए, पहले कॉमन देखेंगे। कैसे, इन दोनों में कॉमन क्या है, जाओ। क्या कॉमन है, जाओ। इनमें क्या कॉमन है, जाओ, यानी 4 नंबर। 4 नंबर का कोड क्या हो गया, ये हो गया। जाओ का कोड 4 हो गया। हमें निकालना किसका है, आओ का। इसका निकालना हमें, तो इसका निकालना है। अब देखो, नीचे वाले में क्या कॉमन है, और कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, और। इन दोनों में क्या कॉमन है, 9। क्या कॉमन है, 9। तो यानी इनमें भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच गया क्या, आओ का क्या बच गया, 6। तो इसका क्या जाएगा, 6। ऐसे कॉमन करने हैं
3 4 5 जो भी अक्षर दिए गए हैं उनमें एक का अगर पूछा गया है तो अगर 5 दिए गए हैं, 5 अंक दिए गए हैं, तो चारों को आपको कवर करना पड़ेगा। चारों को क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। कॉमन मिलते हैं तो कॉमन के हिसाब से आप जल्दी निकाल पाओगे। अगर कॉमन प्रश्न में नहीं मिलते हैं तो 4 को कवर करना पड़ेगा। 5वां जो पूछा गया वो बच गया तो उसका कोड, वो बचा हुआ अंक ही होगा उसका कोड। ठीक है, ये था कोडिंग और डिकोडिंग के 4 टाइप्स। इसमें आपके 20 से अधिक प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि आगे एक तो पंचांग यानी कैलेंडर, घड़ी, समय, काम, मजदूरी, ये सभी आपको जो टॉपिक करवाऊंगा ये ट्रिक के हिसाब से करवाऊंगा। आपको बहुत ही आनंद आएगा, आप बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। तो आज का टॉपिक पूरा हो गया, कोडिंग का टॉपिक पूरा हो गया। कोडिंग का पहला भाग मैंने कुछ दिन पूर्व 3-4 दिन पहले करवाया था और ये दूसरा भाग है जो मैंने कोडिंग का कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय मां भारती, जय हो।